Assalamu alaikum. The topic is longest common subsequence. Longest common subsequence is a problem in which we have to find the longest common subsequence from two given sequences. अगर किसी एक given sequence में से कुछ letters निकाल दिए जाएं, तो जो पीछे बचता है वो सब sequence होता है. Longest common subsequence वो sequence है जो दो sequences में same order में appear होता है. कॉमन सबसीक्वेंस की एक कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों सीक्वेंसेस में उसका उन लेटर्स का उन कैरेक्टर्स का सीक्वेंस सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग है ABCDE एंड द सेकंड स्ट्रिंग इज ACDF. उसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है ACD, बिकॉज इन दोनों स्ट्रिंग्स में ACD सेम सीक्वेंस में अपीयर हो रहा है, सेम ऑर्डर में आ रहा है. यहाँ नोट कर सकते हैं कि ACD एक सब स्ट्रिंग के तौर पे नहीं है स्ट्रिंग वन में, यानी कि ACD एक साथ नहीं है, उसके दरम्यान में B आ रहा है. लेकिन क्योंकि ACD उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग टू में है ACD, सबसे पहले A है फिर C फिर D, इसी ऑर्डर में स्ट्रिंग वन में भी है, इस वजह से ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है. This problem can be solved using dynamic programming, that is by calling a function recursively to solve subproblems until the whole problem is solved. It optimizes the solution. Bottom-up approach is followed. इसका मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और उनका रिजल्ट स्टोर कर लिया जाता है, और ये स्टोर करने की टेक्निक को मेमोराइजेशन टेक्निक कहा जाता है. और नेक्स्ट जब हमने लार्जर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था वही इस्तेमाल किया जाता है लार्जर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो मेमोराइजेशन की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम्स फास्टर काम करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है. डायनामिक प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए जब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को फाइंड किया जाता है, तो टेबल को फिल करने का तरीका ये है कि टॉप टू डाउनवर्ड्स फिल किया जाता है. मेथड टू सॉल्व. इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज होंगी स्ट्रिंग वन की लेंथ से एक ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रिंग वन की लेंथ यानी स्ट्रिंग वन में 4 कैरेक्टर्स हैं तो टेबल में 5 रोज होंगी. और स्ट्रिंग टू की जो लेंथ होगी, स्ट्रिंग टू में अगर फॉर एग्जाम्पल 5 कैरेक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स 6 होंगे. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 0 से फिल कर दिया जाएगा और बाकी टेबल को कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए टॉप से बॉटम तक फिल किया जाएगा, यानी कि फिलिंग का प्रोसीजर टॉप से स्टार्ट होगा और टेबल के एंड तक जाएगा. उस टेबल की लास्ट सेल पर जो भी वैल्यू होगी वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ देगी, यानी राइट मोस्ट सबसे नीचे वाले सेल में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ होगी. टेबल को फिल करते हुए 2 रूल्स याद रखते हैं. सबसे पहले रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0 को 0 से फिल कर देना. उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है कि हर सेल के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम पे जो भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो इक्वल है या नहीं है. अगर तो वो कैरेक्टर्स इक्वल होंगे तो उसकी डायगोनल वैल्यू में 1 ऐड करके उस सेल में प्लेस कर दिया जाएगा. और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो उसके पिछले कॉलम और पिछली रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेल में प्लेस की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, 2 स्ट्रिंग्स हैं स्टोन. स्ट्रिंग 1 इज स्टोन एंड स्ट्रिंग 2 इज लॉन्गेस्ट. स्ट्रिंग 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं और टेबल की रोज होंगी स्ट्रिंग 1 की लेंथ +1, यानी कि इस टेबल में 6 रोज बनेंगी. तो यहाँ 6 रोज का टेबल बनाया गया है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ है 7 और इस टेबल में 8 कॉलम्स हैं. सबसे पहले कॉलम और सबसे पहली रो को जीरोस के साथ फिल कर लिया गया. स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स को रो 1 से लेकर लास्ट रो तक लिखा गया है और स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स को कॉलम्स के साथ लिखा जाएगा. इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हर सेल को फिल करते जाएंगे और सेल्स की फिलिंग टॉप टू बॉटम है, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि रो नंबर 1 से स्टार्ट होगा और सब कॉलम्स को फिल किया जाएगा. फिर रो नंबर 2 के सब कॉलम्स को फिल किया जाएगा और एंड तक हर रो को बारी बारी एसेस किया जाएगा और उसके सब कॉलम्स को फिल किया जाएगा और लास्ट तक यहाँ तक फिल कर लिया जाएगा. तो इस सेल से स्टार्ट करेंगे. इस सेल के कोरेस्पॉन्डिंग रो पे कैरेक्टर है S और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम पे कैरेक्टर है L. इन दोनों को कंपेयर करना है. S और L इक्वल है
या नहीं है, एस और एल इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होंगे कैरेक्टर्स तो पिछले कॉलम और पिछली रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस सेल में आएगी। तो पिछले कॉलम और पिछली रो में 0 0 पर है, इनमें मैक्सिमम 0 है, 0 लिख दिया जाएगा। यहाँ अपवर्ड एरो भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ एरो पिछले कॉलम की तरफ लगा दिया गया कि लास्ट कॉलम से वैल्यू ली गई है इस सेल के लिए। नेक्स्ट सेल को चेक करेंगे, एस एंड ओ, एस एंड ओ इक्वल नहीं है, तो पिछले कॉलम और पिछली रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखी जाएगी। 0 और 0 में से मैक्सिमम 0, और ये लास्ट रो से लास्ट कॉलम से लिया गया, तो यहाँ ये एरो लगा दिया गया। देन नेक्स्ट सेल को फिल करने के लिए चेक करेंगे एस और एन, एस और एन इक्वल नहीं है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से लास्ट रो के सेल्स में से जो भी वैल्यू करी है उसमें से मैक्सिमम इस सेल में लिखा जाएगा। तो 0 और 0 में से मैक्सिमम 0। नेक्स्ट इस सेल के लिए एस और जी अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 और 0 में से मैक्सिमम 0 लिख दिया है। नेक्स्ट सेल के लिए एस और ई को सिलेक्ट चेक करेंगे, तो एस और ई अनइक्वल है, सेम नहीं है, इस वजह से इसके लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी। तो 0 और 0 मैक्सिमम इज 0, और एरो लास्ट कॉलम में लगा दिया, लास्ट रो में भी लगा सकते हैं। इस सेल को फिल करने के लिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की एंट्रीज देखेंगे। एस और एस ये दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों सेम है, तो इस सेल में उसके डायगोनल सेल में 1 ऐड करके लिखा जाएगा। यहाँ 0 है, डायगोनल सेल में +1 1, और यहाँ एरो डायगोनली लगाया गया क्योंकि इस एंट्री में 1 ऐड करके यहाँ लिखा गया। नेक्स्ट सेल को कंपेयर नेक्स्ट सेल की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट सेल में इसके कोरस्पॉन्डिंग रो में है एस और इसके कॉलम में टी, एस और टी अनइक्वल है, तो इसके लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 1 और 0 में से मैक्सिमम 1 लिख दिया गया है, और लास्ट कॉलम से वैल्यू ली गई है, तो इस वजह से यहाँ ये एरो लगा दिया। रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करेंगे। टी कंपेयर्ड विद एल, टी और एल अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो इसके लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 और 0 में से मैक्सिमम 0 लिखेंगे, एंड एरो लास्ट कॉलम की तरफ लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेल, इसमें टी और ओ को कंपेयर करेंगे। टी और ओ अनइक्वल है, सेम नहीं है, इसकी वजह से लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम लिखेंगे, 0 और 0 में से मैक्सिमम 0, और एरो लास्ट कॉलम की तरफ लगाया गया। नेक्स्ट टी और एन को कंपेयर करेंगे। टी और एन अनइक्वल है, लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी, 0 और 0 में से मैक्सिमम 0। टी और जी को कंपेयर करेंगे, अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 और 0 में से मैक्सिमम 0। अब टी और ई को कंपेयर करेंगे, अनइक्वल, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से 0 और 0 में से मैक्सिमम 0 लिखा गया, और लास्ट कॉलम या लास्ट रो से वैल्यू लिया है, तो लास्ट कॉलम इधर अज्यूम करते हैं, लास्ट कॉलम से लिया हमने, तो यहाँ इस लास्ट कॉलम की तरफ एरो लगाया। देन इस सेल के लिए टी और एस अनइक्वल है, सेम नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी इधर, तो लास्ट कॉलम 0 और 1 में से मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, और यहाँ अपवर्ड एरो है क्योंकि लास्ट रो में से वैल्यू ली गई है। इस सेल के लिए टी और टी सेम है, तो डायगोनल एंट्री में 1 ऐड करके लिखा जाएगा, 1 + 1 2, और यहाँ डायगोनल एरो आएगा क्योंकि डायगोनल एंट्री में 1 ऐड करके यहाँ लिखा गया। रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1, यहाँ O और L को कंपेयर किया जाएगा, अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 और 0 में से मैक्सिमम 0, लास्ट कॉलम की तरफ एरो लगाएंगे। देन इस सेल के लिए O और O को कंपेयर करेंगे, दीज आर इक्वल, तो डायगोनल एंट्री में 1 ऐड करके लिखा जाएगा, 0 + 1 1, और डायगोनल एरो लगाया जाएगा क्योंकि डायगोनल एंट्री इस एंट्री में 1 ऐड करके लिखा गया। इस सेल के लिए O और N ये अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो यहाँ लिखी जाएगी, और उसी लास्ट कॉलम की तरफ से जहां से वैल्यू ली है उसकी तरफ एरो लगाया जाएगा। इस सेल के लिए O और G को कंपेयर करेंगे, दीज आर अनइक्वल, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू 1 और 0 में से मैक्सिमम 1, और इसी की तरफ एरो लगाया जाएगा जहां से वैल्यू ली गई है। इस सेल के लिए O
एंड ई दीज आर अनइक्वल, तो 1 लास्ट कॉलम और लास्ट रो, 1 और 0 में से मैक्सिमम 1 है, और जहां जिसकी तरफ से लिखी है उसकी तरफ एरो लगाया जाएगा। इस सेल के लिए O एंड S अनइक्वल, लास्ट कॉलम लास्ट रो 1 1 में से मैक्सिमम 1, O एंड T अनइक्वल, तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम में से मैक्सिमम 2, जहां जिस सेल से वैल्यू लिया उसकी तरफ एरो लगाया गया। रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1, N एंड L अनइक्वल, लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 0 में से मैक्सिमम 0 लिखा जाएगा, और लास्ट कॉलम की तरफ एरो लगाया जाएगा। इस सेल के लिए n कंपेयर्ड विद O ये अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 1, और जिस सेल से लिखे है उसकी तरफ एरो लगाएंगे। n एंड n दीज आर इक्वल, तो डायगोनल एंट्री में 1 ऐड करके लिखेंगे। दिस इज 1 + 1 2, और जिसकी तरफ से लिखी है यानी जिसको यूज करते हुए इस सेल को फिल किया गया उसकी तरफ एरो लगा दिया, यानी कि यहाँ डायगोनल एरो आएगा। इस सेल के लिए n कंपेयर्ड विद g ये अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी। 2 एंड 1 में से मैक्सिमम 2 है, तो 2 लिखा जाएगा। इस सेल के लिए n और e अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 2 है, जिस सेल से वैल्यू लिखी है उसकी तरफ एरो आएगा। इस सेल के लिए n और s ये अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू 2 और 1 में से मैक्सिमम 2। इस सेल के लिए n और t अनइक्वल, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 2। रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 1, e एंड l अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 0 में से मैक्सिमम 0। इस सेल के लिए e और o को कंपेयर करेंगे, अनइक्वल है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 0 और 1 में से मैक्सिमम 1, और जिसकी तरफ से लिखी है उसकी तरफ से एरो। इस सेल को फिल करने के लिए e और n को कंपेयर करेंगे, ये सेम नहीं है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम यानी 1 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू 2 लिखी जाएगी, और जिस सेल की तरफ से लिया है उसकी तरफ एरो आएगा। इस सेल को फिल करने के लिए e और g को कंपेयर करेंगे, ये सेम नहीं है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम 2 और 2 में से मैक्सिमम 2। इस सेल को फिल करने के लिए e और e को कंपेयर करेंगे, दीज आर सेम, तो डायगोनल एंट्री +1 करके यहाँ लिखेंगे, यानी 2 + 1 3 लिखा जाएगा, और डायगोनल सेल की तरफ ही एरो लिखेंगे। इस सेल को फिल करने के लिए e और s को कंपेयर करेंगे, ये इक्वल नहीं है, तो पिछले कॉलम और पिछली रो में से मैक्सिमम वैल्यू 3 और 2 में से मैक्सिमम 3, और जिस सेल की तरफ से वैल्यू लिखी है उसकी तरफ एरो। लास्ट सेल को फिल करने के लिए e और t को कंपेयर करेंगे, ये इक्वल नहीं है, तो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू 3 और 2 में से मैक्सिमम 3 लिखा जाएगा, और जिसकी तरफ से वैल्यू लिखी है उसकी तरफ एरो आएगा, यानी कि 3। इस टेबल के लास्ट सेल में 3 वैल्यू है, जो कि हमें बता रही है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स का, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 कोई जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ 3 होगी, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा। वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ पता लग चुकी है हमें, हम ये देखना चाहें कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, तो इसी लास्ट सेल से स्टार्ट करेंगे और उन एरोज की डायरेक्शन को फॉलो करते जाएंगे। 3 ये लेफ्ट साइड पर पॉइंट कर रहा है, इस सेल पर चलेंगे, ये लेफ्ट साइड पर पॉइंट कर रहा है, इस सेल पर आ जाएंगे, और ये डायगोनली पॉइंट कर रहा है। अब जिस सेल पर भी जाके डायगोनल एरो आएगा, यानी कि डायगोनल सेल की तरफ एरो आएगा लाइक दिस, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम में जो वैल्यू पड़ी होगी स्ट्रिंग की, वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा। यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में सबसे पहले कैरेक्टर आ गया ई। ये डायगोनल एरो से फिर इस सेल पे चले जाएंगे, ये इस सेल का एरो लेफ्ट साइड पे है, तो इस सेल पे आ जाएंगे, इस सेल में डायगोनल एरो है, और जब भी डायगोनल एरो होगा उसके कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसे देखेंगे, यहाँ n है, तो द सेकंड कैरेक्टर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इज n। अब ये इस सेल का एरो डायगोनली पॉइंट कर रहा है, तो डायगोनल सेल पे जाकर चेक करेंगे, इस सेल का एरो भी डायगोनल है, और जब भी डायगोनल एरो होगा तो उसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग लेटर चेक करेंगे जो कि O है, तो इसका थर्ड कैरेक्टर O आएगा। इसका डायगोनल पॉइंट कर रहा है,
इस सेल में जाएंगे जो कि इसका एरो लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ ये खत्म हो गया। यहाँ से हमने देखा था कि थ्री लेंथ का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है और वो हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 1। यानी कि दो जो स्ट्रिंग्स हमने ली थी स्टोन और लॉन्गेस्ट, उनमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस 3 कैरेक्टर्स का था जो कि 1 है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का एल्गोरिथम ये है कि दो सीक्वेंसेस x और y हैं जिस पर LCS का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो m वेरिएबल में स्टोर की जाएगी और सेकंड स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो n में स्टोर की जाएगी। अब फॉर लूप लगाई जाएगी, कॉलम नंबर 0 के सब रोज को, पूरे कॉलम 0 को 0 से फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फॉर लूप लगेगी जिसमें रो नंबर 0 के तमाम कॉलम्स में 0 प्लेस कर देगा। फिर हर सेल की कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर अगर इक्वल है तो डायगोनल एंट्री में 1 ऐड करके उस सेल में प्लेस कर दिया जाएगा और एरो डायगोनल एरो लगेगा। अदरवाइज अगर प्रीवियस रो की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीवियस कॉलम वैल्यू, देन उस सेल के अंदर प्रीवियस रो की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी और एक अपवर्ड एरो सेल में प्लेस किया जाएगा। एल्स यानी इस सेल से पिछले कॉलम के सेल की वैल्यू ग्रेटर है पिछले रो की सेल की वैल्यू से, तो प्रीवियस कॉलम की वैल्यू उस सेल में प्लेस कर दी जाएगी और एक लेफ्ट साइड पर एरो असाइन किया जाएगा और लास्ट पर सी और बी यानी कि उस सेल की जो वैल्यू है और एरो की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दी जाएगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो जब रिकर्जन के थ्रू लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर n है, क्योंकि रिकर्जन में जितनी बार भी अगर बार बार कोई सेम रिजल्ट चाहिए होता है तो उसे बार बार कंप्यूट करना पड़ता है। जबकि अगर इसी प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया जाए तो वो मेमोराइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए जो भी रिजल्ट आता है सब प्रॉब्लम्स का उसे स्टोर कर लेता है, उसे सेव कर लेता है और जब उन्हीं रिजल्ट्स की हमें दोबारा जरूरत पड़ती है तो जो स्टोरेज होता है वहां से वो दोबारा उन रिजल्ट्स को ले लेता है। यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हुए बार बार एक ही चीज को कंप्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि जब सेम इनपुट दोबारा आती है तो वो मेमोरी से जो उसको स्टोर की होती है कैशे से रिजल्ट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से टाइम कम लगता है और प्रोग्राम जल्दी काम करता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m क्रॉस n है, जहां m और n सीक्वेंसेस की लेंथ है, m फर्स्ट सीक्वेंस की लेंथ है और n दूसरे सीक्वेंस की लेंथ है। इस तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाता है। दैट्स इट, थैंक यू।